आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नितेश से बात करेंगे। नितेश, आपसे पूछना चाहूंगा, नितेश हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सर मेरा नाम तो पहले विवेक हुआ सर। अब 9:30 बजे एग्जैक्टली क्या होता है? 9:30 बजे के बाद जो भी आगे का प्रोसीजर होता है वो यार, होमवर्क कितना समय लगता है आपको होमवर्क कंप्लीट करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर्स लगते हैं। अबे सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको हमारे सारे इंजीनियर्स, हमारे सारे ट्रेनीज से मिलाना चाहता हूं जो अलग अलग शहर से आए हुए हैं और भिलाई छत्तीसगढ़ में फिजिकल ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेनीज हैं ना, उनसे मैं बहुत सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो वो टास्क यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट्स आप सभी व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और ध्यान से हमारे ट्रेनीज को भी आप सुनिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे बहुत लंबे चौड़े स्मार्ट से हमारे यहाँ पे एक ट्रेनी है। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। पिंटू, थोड़ा जोर से बोलिएगा। सर मेरा नाम पिंटू है। ओके पिंटू, कहाँ से आए? मैं झारखंड बोकारो से बिलोंग करता हूँ। झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपका ये कौन सा डे आपको पता है? इनका सर्वे का कौन सा दिन है? थर्ड डे। तो परसों इन्होंने परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया था आपने परसों? सेटअप किया था सर हमने ऑटो लेवल को, और उसका मतलब रीडिंग लेने के लिए हम लोग सीखा था। हाँ, आपने ऑटो लेवल को कैसे सेटअप करते हैं ये आपने सीखा, ठीक है। उसके बाद रीडिंग्स कैसे लेते हैं ये सीखा। कल आपने क्या सीखा था? कल हमने फ्लाई लेवलिंग लेना सीखा। फ्लाई लेवलिंग सीखा था। और आज क्या परफॉर्म कर रहे हैं? आज हम कंटूरिंग कर रहे हैं सर। कंटूरिंग। तो आज जो इनका टास्क है ना, कंटूर मैप को बनाना, ठीक है। तो कंटूर मैप को बनाने के लिए जो ड्राइंग है, कंटूर मैप को बनाने के लिए फील्ड में जाके पहले पॉइंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाला टास्क ये कर रहे हैं। तो पिंटू, पहले आप ये बताइए कि ये जो कंटूर हम परफॉर्म कर रहे हैं इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है? सर कंटूर फॉर्म करने का सबसे पहला प्रोसेस है कि हम जो प्लॉट दिया हुआ होता है तो उसमें किसी एक फिक्स पॉइंट पर हमने अपना ऑटो लेवल को सेट करते हैं। और बेंचमार्क हमारा जहाँ, आपने यहाँ पे बेंचमार्क कहाँ लिया हुआ है? हमने यहाँ बेंचमार्क वो इलेक्ट्रिक पोल को लिया हुआ है। वो वहाँ दूर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा होगा। वो जो इलेक्ट्रिक पोल होगा वो वहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे, वहाँ से जो नीचे कंक्रीट बना हुआ है ना। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो कंक्रीट वाला नीचे जो बेस बना हुआ है वो टॉप जो है वो इनका बेंचमार्क, ठीक है। तो ये बेंचमार्क होता क्या वैसे? बेंचमार्क एक परमानेंट, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हमारा जो होता है आरएल पता होता है, वहाँ मीन सी लेवल से हाइट उसका पता होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि जो मीन सी लेवल रहता है वहाँ से हमारा जो हाइट होता है आरएल, मतलब रिड्यूस लेवल जो है, जिसका नोन होता है, जिसका पता होता है, जिसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। बहुत बढ़िया पिंटू। अगले मैं ट्रेनी से बात करना चाहूंगा। आपका नाम? मेरा नाम विवेक राज हुआ। विवेक राज इनका नाम है। विवेक, कहाँ से आए हो? झारखंड से आए। झारखंड से आए, ठीक है। विवेक, तो जैसे हम यहाँ पे कंटूर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ रही है कंटूरिंग करने की? कंटूरिंग करने की सर जरूरत इसलिए क्योंकि जो एरिया हमारा वो बराबर नहीं है। यहाँ पे आपका एरिया कहाँ से दिखाइए, कहाँ से कहाँ कंटूर परफॉर्म कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रिक पोल, ये वाला जो इलेक्ट्रिक पोल आप देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेके पूरा, अगर मैं इस तरफ वाले क्षेत्र में जाऊँ, ये पूरा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको भैंसें भी दिख रही है, तो उसको इग्नोर करेंगे हम और पूरा एरिया देखेंगे। वहाँ पे ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे कंटूर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब आप बता रहे थे क्या? पहले सर कंटूर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एरिया जो है वो एक लेवल का नहीं होता है। एक लेवल में नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो कहीं पे डाउन है और कहीं पे अप है। फिर तो इसी के लिए एक एवरेज आरएल, सपोज मेरा बेंचमार्क एक ले लिए जो मीन सी लेवल से फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं। फिर वहाँ से हम लोग कंटूर लाइन ऑटो लेवल की मदद से हम पॉइंट वाइज पॉइंट रीडिंग लेते हैं। फिर उसको देखते हैं कि रीडिंग एक लेने के बाद फिर उसका एवरेज निकालते हैं। फिर एवरेज निकालने के बाद जहाँ
डाउन आता है वहाँ मिट्टी से फिल करते हैं, जहाँ अप होता है उसको कट करके उसको एक लेवल तक लाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो वो सतह है जिस एरिया में ये कंटूर मैप जनरेट कर रहे हैं, जिस एरिया में ये टाउनशिप बनाने वाले हैं या कोई भी चीज का आप निर्माण करने वाले हो, उस एरिया का लेवल आपने हर 5-5 मीटर, आपने इंटरवल कितना लिया? 5-5 मीटर। जनरली हम 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अभी लिया है 5 मीटर। हर 5-5 मीटर में इन्होंने रीडिंग्स ली है और RL वहाँ का कैलकुलेट कर लिया है। और RL कैलकुलेट करने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि अब कहाँ पे कटिंग करना है और कहाँ पे फिलिंग करना है। बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप ट्रेनी से जानते हैं, पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। सुरेंद्र, तो कहाँ से सुरेंद्र? मैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, बलरामपुर, है ना? Yes. ठीक है। तो आपसे भी थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, ये जो कंटूर हम बना रहे हैं, कंटूर मैप जो जनरेट करेंगे, इससे और क्या चीजें अच्छे से आप क्लियरिफाई कर पाएंगे? यस सर, इस कंटूरिंग के द्वारा हम एक तो लेवलिंग तैयार कर ही रहे हैं, मतलब कहाँ राइज एंड फॉल आएगा, उसके साथ साथ मतलब टाउनशिप तैयार कर रहे हैं कि कहाँ पास रोड देना है, कहाँ पास मेरा ड्रेनेज पास होगा, कहाँ पास मतलब हाइट कितना होगा, उसका लेवल उसी के हिसाब से लेंगे। मतलब RL निकालने के बाद कितना अप है कितना डाउन निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपका ड्रेनेज लाइन और कैसा आएगा, स्टीप आएगा, यहाँ पे अप जाएगा या फिर कैसे होगा, है ना? ये हम डिसाइड करेंगे। अगर हमारा ड्रेनेज अच्छे से तैयार नहीं होगा, उसका लेवल पता नहीं रहेगा, तो बीच में पानी रुक सकता है, क्या हो जाएगा, इसीलिए हम मतलब ऑटो लेवल के द्वारा उसका मतलब निकाल रहे हैं, RL पता कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है ना, वो ऑटो लेवल है, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं। ऑटो लेवल की सहायता से यहाँ पे कंटूरिंग की जा रही है। तो ये जो मेथड है, कौन से मेथड से आप कंटूरिंग कर रहे हैं? यस सर, हमें इसको डिफरेंशियल लेवलिंग से कर रहे हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग में मतलब ये होता है कि मेरा एक बेंच मार्क में स्टार्टिंग बैक साइड रीडिंग लेते हैं, बेंच मार्क जो कि मेन सी लेवल से हाइट हमारा रहता है। बहुत बढ़िया। फिर क्या किया आपने? फिर वहाँ से सर हम 5-5 मीटर के इंटरवल में मतलब वो लिए, अपना रीडिंग लिए, जितना मेरा प्लॉट एरिया दिया है उसके हिसाब से मतलब पूरा रीडिंग नोट किया, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेवलिंग और एक दूसरा लेवलिंग और होता है, वो क्या है? कल सर जैसे कि कल हमने फ्लाई लेवलिंग। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सर कि फ्लाई लेवलिंग में मतलब हम माउंटेन एरिया में करते हैं, जहाँ मेरे को मतलब ज़्यादा पॉइंट विजिबल नहीं है, उसमें जनरली बैक साइड और फोर साइड ज़्यादातर लेते हैं। हाँ, मतलब फ्लाई लेवलिंग का कहने का मतलब इनका ये है कि आपको इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है ना, बदलना पड़ रहा है। अगर आप देख नहीं पा रहे, साइट आपका क्लियर नहीं है, तो आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर करके लेवलिंग वहाँ पे ले रहे हैं। फ्लाई लेवलिंग, यही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। और डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या हो रहा है? डिफरेंशियल लेवलिंग में सर हम इंस्ट्रूमेंट को मतलब अपना जैसे यहाँ पे आपने डिफरेंशियल लेवलिंग यूज किया है, तो ये एक जगह आपने फिक्स कर दिया है। ओके, और बीच में फिक्स करने के बाद सर हम एक बार बैक साइड रीडिंग लेंगे, वहाँ के बाद मतलब बीच में इंटरमीडिएट लेंगे। तो आपने जितनी रीडिंग इधर ली है वो सारी रीडिंग इंटरमीडिएट रीडिंग्स है। यस सर। और सबसे लास्ट वाली रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी? फोर साइड रीडिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरेंद्र, बहुत अच्छा। आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑल द बेस्ट आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका नाम जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम मंटू कुमार हुआ, मैं झारखंड बोकारो से हूँ। झारखंड से है मंटू कुमार भाई। मंटू, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज जो हो रही है, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम? सर ये हम एक कंटूरिंग कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जैसे एक हम लोग को बहुत बड़ा प्लॉट मिला हुआ है जहाँ हम लोग को वर्क करना है, वहाँ हम लोग ये रोड भी निकालना है, ड्रेन भी देना है और बिल्डिंग भी आएंगी, तो हर चीज़ के लिए लेवल मिलाने के लिए कहाँ कौन से लेवल में मेरा रोड रहेगा, कौन से लेवल में मेरा ड्रेन रहेगा, इस चीज़ के लिए हम लोग कंटूरिंग कर रहे हैं ताकि हम लोग को एग्जैक्ट लेवल पता चले, एग्जैक्ट लेवल दे सकें, कहाँ ऊपर देना है, कहाँ नीचे देना है, इस चीज़ के लिए हम लोग ये चीज़ को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो चलिए, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारे इंजीनियर से बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे बात किया जाएगा। आपका नाम? नितेश कुमार साहू सर। नितेश साहू। तो नितेश कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कोरबा से हूँ सर। कोरबा से। नितेश, मुझे है ना इस ये जो इसको क्या बोलेंगे हम? ये सर मेरा ऑटो लेवल है। ऑटो लेवल है ना? तो इस ऑटो लेवल की सहायता से हम अभी जो परफॉर्म करें कंटूरिंग, ठीक है, तो इसके पार्ट्स के बारे में और कैसे रीडिंग लेते हैं इसको थोड़ा सा बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो सेट किया हमने लेवल से। ठीक है। लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ का जो लेवल है सर, ठीक है, बबल ट्यूब इसको मैच करवाएं। मैच करें सर, इसको पहले सेंटर पे ले आए। ठीक है। बबल ट्यूब से मैच किए, उसके बाद सर हमारा ये फर्स्ट होता है हम लोग का
हॉरिजॉन्टल सर, साइड सर, Horizontal. हॉरिजॉन्टल। इससे क्या होता है? मूवमेंट करते हैं सर अपन Movement. हॉरिजॉन्टल शॉट के लिए। माइनर जो रहता है उसको हम लोग क्या है दाएं या फाइन बाएं- मोशन, fine अगर motion, मैं left अच्छे या शब्दों right में बोलूं तो लेफ्ट या राइट में फाइन fine मोशन, करते ठीक हैं है। सर। उसके बाद सर ये हमारा आता है इस तरफ जूम दिखाएंगे, हाँ, जूम के लिए, फोकसिंग है ना, फोकस करने के लिए, सर, जूमिंग के लिए। जूमिंग के लिए सर। हाँ। फिर उसके बाद हमारा अगला साइड हम लोग को देखना है स्टाफ देखने से पहले इसको हम लोग ऑप्टिकल, सर ये ऑप्टिकल साइट है, इससे हम लोग बाइक सेट करते हैं सर। हमारा जो स्टाफ देखना है उसको सर, तो उसके थ्रू सर ये हमारा हो गया आई पीस हो गया सर। आई जहाँ हम लोग आंख लगा के देखते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट पीस मतलब ये पूरा ऊपर का जो प्लेट है ये टेलीस्कोप कहलाता है सर, जो हमको आगे रीडिंग देखना है सर। ठीक तो है। रीडिंग देखने के लिए स्टाफ यूज करते हैं सर। तो स्टाफ में हम जब यहाँ से आई पीस से देखते हैं तो हमें 3 रीडिंग दिखाई देती है सर। जो हमारा स्टाफ है सर, स्टाफ में एक होता है रेड में होगा सर, और एक होगा वाइट का सर, जो कि 5 mm का रहता है, लिस्ट काउंट रहता है सर। तो 5 mm के लिस्ट काउंट में देखेंगे सर कि हमारा रीडिंग एक्चुअली कहाँ आ रहा है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल आता है रीडिंग 1.325 आ रहा है सर, तो हम लोग सबसे पहले 1.13 देखेंगे सर। तो 1.3 दिख गया, उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं सर 1 2 3, तो 3 में गया सर। 3 के बाद वो देखते हैं कि हम लोग का वो रेड वाला पट्टी में आ रहा है कि व्हाइट वाले में। अगर रेड वाले में आया सर तो वो आएगा 5 के मल्टीपल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा नितेश को, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या उस पट्टी में आता है कुछ ऐसा क्रॉस जैसा कुछ दिखता है क्या? क्रॉस सर, ये आई पीस में दिखता है सर, टेलीस्कोप में क्रॉस टाइप, क्रॉस हेयर बोल सकता हूँ मैं उसको, है ना? तो वो कितने हेयर रहते हैं? 3 रहते हैं सर। 3 हेयर रहते टॉप में रहेगा, बीच में बड़ा वाला क्रॉस हेयर रहेगा, हाँ। फिर मिडिल में तो रहेगा हमें सर। रीडिंग कौन सी लेनी है? मिड वाला देखना है, मिड मिड वाला, जो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करे दोनों को आपस से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सर। बहुत फिर बढ़िया। वहां से जाके हम लोग साइड में स्टाफ में देखते हैं रीडिंग सर, एक्चुअली हम लोग रीडिंग क्या आ रहा है, फिर हम रीडिंग को नोट आउट ठीक करते है। हैं। और मैं जानना चाहूंगा नेक्स्ट हमारे चोमेश से प्लीज आ जाइए पास। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप जो ड्राइंग आपने सॉल्व किया हुआ है, ये हम कंटूरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा सामने लेके आएंगे, कैमरा इस ड्राइंग में फोकस करेंगे। तो इस ड्राइंग को आपको थोड़ा सा समझाना है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सर सबसे पहले हमने एक बेंच मार्क लिया है जो Okay. फिक्स पॉइंट था। यहाँ पे बेंच मार्क कहाँ पे लिया हुआ है, जैसे उन्होंने पहले भी बताया था प्रीवियसली, वहाँ पे सर, क्या वो यहाँ पे पोल है? पोल बिल्कुल ठीक है, फिक्स पोल है पहले बहुत से, बढ़िया, वहाँ ठीक पे है। हम लोग- अब यहाँ से क्या करना चालू किया हमने? यहाँ से हमने पूरा जो है 55 मीटर के इंटरवल में हाँ। एक फिक्स पॉइंट है मेरा, ये मेरा प्लॉट का जो एंडिंग पॉइंट है ये, ठीक है, ये एंड पोल। पॉइंट है, ये प्लॉट एक का पोल। कोना है। कोना। आप इसे प्लॉट का कोना कंसीडर प्लॉट का करें। कोना है, एक दूसरा कोना है मेरा प्लॉट का ये लास्ट में। ये लास्ट कोना है, अब ठीक यहाँ है। से मैंने 55 मीटर के इंटरवल में जो है Intervals सारी में। जो स्टाफ से रीडिंग ले ली है ऑटो लेवल के थ्रू। हम्म, उसके बाद पूरे मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ 55 मीटर का स्क्वायर रेक्टेंगल बना करके मैंने सारी रीडिंग से ले ली है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा, आपकी क्लास अभी आगे की क्लास तो हुई नहीं है, Yes. लेकिन तो भी मैं जानना चाहूंगा कि ये रीडिंग्स लेने के बाद हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? सर इसको हमारा मेन उद्देश्य इसका है सर, हमको आरएल निकालना। आरएल पता करना, मतलब RL इसकी हाइट पता करना बेसिकली। ठीक है, बेसिकली ग्राउंड का हाइट जो है मिंसी लेवल से कितना है इसको पता करना है हमको। ठीक है, तो बहुत उसके लिए बढ़िया। हम एचआई मेथड का यूज कर सकते हैं या राइस फाल मेथड का ठीक use है, कर ये 2 मेथड आपने बताया, जैसे HI मेथड, ठीक है। सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन भी बता दीजिए। अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, मान लीजिए कि आप इसकी हाइट पता करना चाह रहे, ये इस ग्राउंड लेवल से यहाँ तक कितना है, तो इसको कैसे पता करेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेशन जो है मिंसी लेवल से टेलीस्कोप के जो है आई लेवल है उसके तक होता है, वहाँ बहुत तक बढ़िया, होता है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होगा कुछ इसके लिए हाँ निकालने सर। के लिए, क्या इसके फॉर्मूला? लिए ये फार्मूला है कि हमारा नॉन, सबसे पहले हम नॉन बीएम रहता है हमारा बेंच मार्क का, प्लस स्टाफ को जो रीडिंग आया है, चाहे वो बैक साइड हो चाहे फोर साइड हो। मान लीजिए उसको मैंने लेते हैं। आपको जो नोन आपका बेंचमार्क है वो आपको दिया 100 मीटर, ठीक जी। है। मैंने इनको एक एलिवेशन दे दिया है, हाइट RL दे दिया है, जो कि है आपका 100 मीटर्स, मतलब वो बेंचमार्क। जी सर। और ये जो आपने यहाँ पे रीडिंग ली है, मान लीजिए वो है 1.5, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा? बेंच मार्क प्लस रीडिंग बेंचमार्क प्लस प्लस रीडिंग, रीडिंग, ठीक 100 है, प्लस जो भी रीडिंग है 1.5, ठीक है। 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 101.5, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे ट्रेनी से। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। शैलेश। तो शैलेश से मैं इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस ना करते हुए मैं इनसे फीडबैक पूछना चाहूंगा कि आज 19वां दिन है शैलेश, यस सर। आपको कैसा फील हो रहा है? और आपसे मैं रूटीन जानना चाहूंगा एग्जैक्टली कि क्लास का जो टाइमिंग है वो क्या है एग्जैक्टली? 9 बजे से 1 बजे तक। 9 बजे से 1 बजे मॉर्निंग में ये जो है क्लास 9 बजे से 1 बजे का टाइमिंग है। और 9 बजे एग्जैक्टली आप आते हैं तो क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि आज हम लोग जो भी चीज़ परफॉर्म किए हैं उसको नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन के थ्रू
एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बढ़िया, प्रेजेंटेशन के थ्रू करते हैं। तो कितने समय के लिए, 9 बजे से कब तक? 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं ना, उनको एक हम लिमिटेड टाइम देते हैं, 5 से 8-10 मिनट का। उस टाइम पे वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और हर ऑल्टरनेट डेज में आपकी बारी आती है, ठीक है। अब 9:30 बजे एग्जैक्टली क्या होता है? डिजिटल क्लास लगती है, 1 से 2 घंटा के लगभग बीच में होते हैं और उसके बाद फिर साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट करते हैं बेसिकली, ठीक है। और असाइनमेंट्स हो गया, ठीक है, साइट विजिट्स हो गई, असाइनमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, 1 से 1.5-2 घंटे की जो क्लास होती है, उसके बाद मेरे थ्रू, मतलब आपको यहाँ पे डुअल ट्रेनर मिल रहे हैं, ठीक है। मैं इनको साइट्स में लेके आता हूँ और साइट्स में ये सारी चीज़ जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्विंग परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करते हैं। एमबी बुक होता है, बिल बुक होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको असाइनमेंट्स बनाना पड़ता है डेली बेसिस में, ठीक है। होमवर्क कितना समय लगता है आपको होमवर्क कंप्लीट करने में? 4 से 5 घंटे लग जाते हैं सर। और तो मैं क्या इतना ज़्यादा होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ? कितना टाइम लगता है? उतना ज़्यादा होमवर्क नहीं देते हैं, लेकिन जो भी रहता है काम हम लोग को उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, स्टार्टिंग है इसलिए। ठीक है, मतलब आप यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि 9 बजे से 1 बजे तो क्लासेस आपको अटेंड करनी है, लेकिन उसके बाद जो आपको होमवर्क करना पड़ता है उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे। तो अगर आप सभी इंजीनियर्स मेहनत करना चाहते हैं और चाहते हैं अपने लाइफ में ना बहुत अच्छा बदलाव करना, तो आपको क्या है ना, संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष सिर्फ इतना ही है कि आपको पहले तो कॉल करना है 9111001234 पे, और उसके बाद काउंसलिंग अटेंड करनी है पूरी, और उसके बाद आपको आना है सिविल गुरुजी में। सिविल गुरुजी में आने के बाद आपको रूटीन फॉलो करना होता है और वही आपका स्ट्रगल है कि आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है, डेली प्रेजेंटेशन करना है, डेली आपको होमवर्क करना है, और कम से कम 8 से 10 घंटे का समय आप जब देते हैं, अपने लिए निकालते हैं, तो वहां से जो आउटपुट आपको मिलता है वही आउटपुट होता है जो एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट है। तो एक फाइनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये सारा जो समअप है आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। मैं चाहता हूं आप एकदम क्लियरली और सच बोलना कि आपको एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है कि अगर आप सिविल गुरुजी से 2 महीना पढ़ लेंगे, अभी 19 दिन हो गया है, 2 महीना पढ़ लेंगे तो क्या बदलाव हो सकता है आपकी लाइफ में, जीवन में बदलाव होगा कि नहीं होगा, या क्या चेंजेस आएगा? अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, साइट विजिट्स हुए हैं, उसमें से एमबी बुक कैसे भरा जाता है, एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ सीखे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये 19 दिन की जो क्लास हो गई उसमें आप एस्टिमेट पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। अगर मैं आपको G+10 बिल्डिंग दे दूं तो आप पूरा कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको अगर मैं बोलूं कि एमबी बुक जो मेजरमेंट बुक है उसमें कोई भी चीज फील, मतलब कैसे फील किया जाता है, कैसे एमबी बुक में कैसे डेटा फील किया जाता है, वो सारा चीज आप लिख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर्वे, अभी आप सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप सर्विंग समझ में आ गया आपको एग्जैक्टली। तो ये जो आप अभी बोल रहे हैं कि 19 दिन आपने जो सीखा है सारी चीज, तो इससे फाइनल आउटकम क्या निकलता है कि आप आगे आपका बदलाव कैसा होगा? अभी तक जितने भी हम लोग काम किए हैं उससे हम लोग को आउटकम यही मिलेगा कि हम लोग सर्वे कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट बुक कैसे फिल कर सकते हैं, एस्टिमेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब साइट में जो भी काम होते हैं वो सब हम लोग कर सकते हैं। आप कर सकते हो? यस सर। ठीक है, हम लोग का मतलब आप हो ना? हाँ यस सर, मैं। ठीक है, आप कर सकते हो। अब साइट में अगर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर आपको जॉब दिया जाए, अगर कोई काम दे रहा है आपको और बोल रहा है कि बजट कैलकुलेट करे, तो आप कर सकते हैं अब? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है शैलेश, ऑल द बेस्ट, हमारी दुआ है आपके साथ है। तो दोस्तों, इंजीनियर्स, व्यूअर्स, जो भी आप हमें देख रहे हैं, अगर आप एक पेरेंट है तो आपके अगर बच्चे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने 4 साल की या 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपनी लाइफ से, तो सिविल गुरुजी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां से आप अपने बच्चों का करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इंजीनियर्स, इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।